हम लोग का बस एक ही कहना है, सीट नहीं तो वोट नहीं। अगर हम लोग छात्रों को, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग को अगर सीट नहीं मिलेगा 1,20,000 तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारा पूरा परिवार है। तो कहाँ गया वो वैकेंसी? हर चीज में हम लोग को आंदोलन क्यों करना पड़ता है? महिलाओं को रोजगार के लिए वो 2 लाख का लोन देने को तैयार है, 10,000 रुपये महीना देने को तैयार है, लेकिन हमें वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमें बेरोजगारी से हट के हमें रोजगार चाहिए। अब वो हम 35% आरक्षण को हम करेंगे क्या? जब वो 27,000 वैकेंसी देंगे तो 35% आरक्षण को हम लोग करेंगे क्या? सीट नहीं तो वोट नहीं। इस बार अगर सीट नहीं बढ़ेगा तो हम लोग भी वोट देने से आगे नहीं रहेंगे। इतना गर्मी में वो एसी में जाके अपना आराम से सोए रहते हैं, सब कुछ। हम लोग को यहाँ कौन से, हम उसको सत्ता पे कौन लाया है? हम लोग उतना दूर से, हम लोग 1 साल 1.5 साल हो गया यहाँ पटना है। क्या ऐसे रहना पड़ता? हम लोग किस परिस्थिति से रहते हैं उनको क्या पता चलता है? वहाँ एसी में बैठ के रहते, उनको क्या पता हम लोग क्या ठोकर खाते रहते हैं यहाँ रोड पे? क्या पता चलता है उनको? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, TRE 4 को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थी राजधानी पटना के सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर CM हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन डाक बंगला चौराहे की तस्वीर देख लीजिए, हाथों में तख्तियां हैं, हाथों में झंडे लेकर लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े। हालांकि प्रशासन अब वाटर कैनल लगा दिया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है और इन्हें यहाँ पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिला अभ्यर्थी भी सड़कों पर आई हैं। वजह क्या है और क्या मांगी है? हमारी बस यही एक मांग है, TRE 4 का नोटिफिकेशन 15 सितंबर से पहले जारी होना चाहिए और 1,20,000 का सीट ये हमें चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है आगे क्या? नहीं, हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री हमारा बात का जरूर वैल्यू देंगे। महिलाओं के लिए इतना सारा कुछ करते हैं, हमारी मांगे जरूर पूरी करेंगे। और हम लोग को बेरोजगार हम लोग हैं, रोजगार चाहिए और इसके लिए नीतीश कुमार ही हम लोग का सहारा है, वही हम लोग के लिए कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, उम्मीद है, भरोसा है नीतीश जी हाँ, पे? बिल्कुल भरोसा है कि हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। महिलाओं के लिए इतना सारा कुछ करते हैं, गाँव की बेटियों के लिए इतना सारा कुछ करते हैं। महिलाओं को रोजगार के लिए वो 2 लाख का लोन देने को तैयार है, 10,000 रुपये महीना देने को तैयार है, लेकिन हमें वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। हमें बेरोजगारी से हट के हमें रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा तो हमसे हमारा पूरा घर परिवार, हमसे हमारा 20 परिवार लोगों का वो चलेगा। और जो यहाँ पे लाखों लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी बस एक ही डिमांड है, सीट नहीं तो वोट नहीं। इस बार अगर सीट नहीं बढ़ेगा तो हम लोग भी वोट देने से आगे नहीं रहेंगे। मतलब 1,20,000 वोट नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। अगर सीट नहीं दिया गया 1,20,000 तो वोट नहीं मिलेगा। इस बार हम लोग का दृढ़ निश्चय है कि इस बार हम लोग भी पूरा मूड में है कि अगर हम लोग बेरोजगार रह गए, अगर इस साल हम लोग बेरोजगार रह गए, 15 सितंबर से पहले हम लोग का नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम लोग वोट देने के मूड में नहीं है। इंडिया सरकार को हटा देंगे? बिल्कुल, हम लोग यही डिमांड है कि अगर सरकार में रहना है तो हम हमारी बातें पूरी करें। अगर सरकार में रहना है तो हमारी बातों को सुनना होगा, हमारी बातों को मानना होगा। एक और महिला, क्या मांग क्या है आप लोगों की? 1,20,000 वैकेंसी। हाँ, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे वोट करेंगे? वोट नहीं करेंगे हम लोग। वोट नहीं करेंगे। नाराजगी है, उम्मीद है नीतीश जी? उम्मीद पूरी है, पूरा उम्मीद है। उम्मीद है, हाँ, करेंगे जरूर। करेंगे। क्या नाम हुआ? आरती। उम्मीद है नीतीश जी से? हाँ, उम्मीद तो है। देखिए क्या मांगी क्या है आपको? 1,20,000 पर वैकेंसी निकाली जाए। बार बार हम लोग को हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ता है, या TRE 4 का डोमिसाइल हो, या फिर वैकेंसी निकाले, या फिर रिजल्ट दे, या फिर नोटिफिकेशन निकाले। हर चीज़ के बारे में आंदोलन। ये कैसी सरकार है जो हम लोग को इतना परेशान करे? हर चीज़ में डोमिसाइल हो, कुछ भी, सब चीज़ में हम लोग को हर चीज़ में आंदोलन करना। हम लोग के पास काम नहीं है क्या? हम लोग इतना पागल है कि जो रोड पे यहाँ आके बैठे रहेंगे इतना गर्मी में? वो एसी में जाके अपना आराम से सोए रहते हैं, सब कुछ। हम लोग को यहाँ कौन से, हम उसको सत्ता पे कौन लाया है? हम लोग लाए हैं ना उसको यहाँ पे सत्ता पे कौन लाया? उसको यहाँ आम आदमी से मुख्यमंत्री कौन बनाया है? आम जनता ना। और अभी हम लोग को, आम जनता को वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, एकदम कुत्ता की जरा व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग के घर में काम नहीं है, हम लोग ऐसे चलने लायक है? उसको इसलिए सत्ता पे उसको लाए हैं। हर चीज़ के लिए वो आंदोलन करना पड़ता है। ये कैसी सरकार? हम उसको इसलिए बना, अगर इस बार नहीं आया 1,20,000 पे वैकेंसी तो उसको सत्ता से एकदम निर्विरोधी वो हार जाएंगे। इंडिया सरकार को हटा देंगे? हाँ, हटा देंगे।
हटा। अगर हम लोग को तो पूरा आशा है कि वो सरकार हम लोग को महिला वो हम 35% आरक्षण को हम करेंगे क्या? जब वो 27,000 वैकेंसी देंगे तो 35% आरक्षण को हम लोग करेंगे क्या? वो 35% आरक्षण में 1 से लेकर 12th तक बटाएगा, वो सीट कहाँ जाएगा? सब वो सीट जो खुद ऐलान किए हैं नीतीश कुमार कि 1.5 लाख प्लस जब हम निकालेंगे वैकेंसी, तो कहाँ गई वो सरकार? जब वो खुद ऐलान की थी कि हम निकालेंगे 1.5 लाख प्लस वैकेंसी, फिर बोले 1 लाख निकालेंगे, फिर बोले 1.25 लाख निकालेंगे, अब वो आ गए हैं 27,000 पे। क्या उनका बात का कोई वैल्यू नहीं रहता है? क्या वो इसलिए सत्ता पे उनका हर एक चीज वो ट्विटर पे वो खुद ट्वीट किए हैं कि 1 लाख प्लस वैकेंसी जाएगा, तो कहाँ गया वो वैकेंसी? हर चीज में हम लोग को आंदोलन क्यों करना पड़ता है? लग रहा है डाकबंगला चौराहे पर प्रशासन तैनात है, वाटर कैनन लगा दिया गया है। हाँ, तो डर बिल्कुल भी नहीं लग, चाहे जो भी करे हम लोग जहाँ तक जाएंगे हम लोग चले जाएंगे, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और हम लोग को कभी डर नहीं लगेगा। अगर नहीं सुनेगी नीतीश सरकार, अगर शिक्षा मंत्री नहीं सुनेंगे तो हम लोग इससे और आगे करेंगे और करते रहेंगे। अगर करते रहेंगे, अगर वो नहीं, जब तक नहीं सुनेगी करते इस बार उनको सत्ता पे हटा के रहेंगे, निर्विरोधी हार जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि सरकार हमेशा बने रहे। हम वो जितना हम लोग के लिए किए हैं काफ़ी सराहनीय है, हमेशा महिलाओं बेटियों के तो लगातार ऐलान लिए। हाँ, वो भी बहुत अच्छे काम किए करते, वो हम चाहते हैं कि वो करते रहें। अगर वो नहीं सुनेगी तो वो निर्विरोधी हार जाएंगे। अगर वो हम लोग का बात सुन ले तो वो हमेशा सत्ता पे बने रहेंगे। आप लोग की बात सुनते हैं तो सत्ता में रहेंगे, नहीं तो हार। हाँ, नहीं तो क्या नाम हुआ? आरती कुमारी। आरती कुमारी, क्या मांग क्या आप लोगों की? जी 1,20,000 की मांग है, क्योंकि हम लोग नहीं मांगे। पहले तो वो नीतीश कुमार खुद ट्वीट किए थे ना, उनके ट्विटर हैंडल से खुद ट्वीट हुआ था कि 1,20,000 आएगा। फिर 1,20,000 के बाद ये 27,000 कैसे आ गया? तो उसके 1,20,000 के बाद हम लोग गांव में थे, वहां से पटना आए यहाँ पे, मतलब अगस्त में बोले थे नीतीश कुमार, पिछली बार अगस्त 2024 में बोला कि एग्जाम हो जाएगा। 24 अगस्त को उनका खुद का था कैलेंडर जारी हुआ था कि एग्जाम हो जाएगा, और 24 अगस्त से ये अगस्त पार हो गया, सबको 1-1.5 साल हो गया। क्या उनका बात का कोई वैल्यू नहीं? उसका बात का कोई, हम लोग उतना दूर से हम लोग 1 साल 1.5 साल हो गया यहाँ पटना आए, क्या ऐसे रहना पड़ता? हम लोग किस परिस्थिति से रहते हैं उनको क्या पता चलता है? वहाँ एसी में बैठ के रहते, उनको क्या पता हम लोग क्या ठोकर खाते रहते हैं यहाँ रोड पे, क्या पता चलता है उनको? क्या अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या? तो हम लोग ये एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। एनडीए सरकार? जी जी बिल्कुल। हम लोग का बस एक ही कहना है, सीट नहीं तो वोट नहीं। अगर हम लोग छात्रों को, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग को अगर सीट नहीं मिलेगा 1,20,000 तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हमारा पूरा परिवार है, नहीं देंगे हम लोग वोट। हम लोग इस पर मन बनाए हुए हैं कि सीट नहीं तो वोट नहीं, एक ही नारा है। प्रशासन तैनात कर दिया गया है, वाटर कैनल लगाया है, डर लग रहा है? जी बिल्कुल, ये आतंकवादी थोड़ी है जो डर लगेगा। बताइए, हम भारतीय नागरिक है यहाँ के, तो क्यों डर लगेगा? उम्मीद है नीतीश? जी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आज तक तो लड़कियों के लिए बहुत कुछ किए हैं, तो आगे भी करेंगे, उम्मीद तो है। डर लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा, हम लोग डटे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठे हैं और आगे बैठे रहेंगे जब तक मांग नहीं पूरी होती है, तब तक हम यहीं अड़े रहेंगे। और हमारी अगर बात सुन लेते हैं नीतीश कुमार तो सत्ता में बने रहेंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो हार जाएंगे। ये बातें अभ्यर्थियों का कहना है। और जिसके बाद देखिए पटना के डाकबंगला चौराहे का यह नज़ारा है, एक और अभ्यर्थी तो दूसरी ओर प्रशासन खड़ा है, वाटर कैनल लगा दिया गया है। अब आगे की तस्वीर देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे कब तक अड़े रहेंगे या फिर प्रशासन कोई इनके प्रतिनिधि मंडल को ले जाता है। आगे की तस्वीर आगे देखना होगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।